हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिव एनर्जी में होंगे। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हो सकता है यूनिवर्स आपको कोई मैसेज देना चाहता है। तो गाइस, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स और इमोशंस क्या हैं, ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम चेक करेंगे। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि वो आपको कैसे देखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखते हो? तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। यह मेल फीमेल किसी के लिए भी हो सकती है, जेंडर का यहाँ कोई इशू नहीं है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं। सो यूनिवर्स एंजल प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स, जिस पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, इस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज मुझे गाइड करिए। एंजल प्लीज गाइड करिए, एंजल प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज गाइड करिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिख रही है ये एरीज, लियो, सैगिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए हो सकती है। मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के लिए ये रीडिंग हो सकती है। अगर हम बॉटम ऑफ द डेक देखें तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे कुछ डेट्स भी दिख रही हैं जो 11, 4, 7, 9, 8, 6 एंड 14 है। ये डेट आपकी या आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है, या ये डेट ऐसी भी हो सकती है कि आप लोग इस डेट पे मिले होंगे, फर्स्ट टाइम आपने मीट किया होगा, या आपने कुछ स्पेशल मोमेंट्स स्पेंड किए होंगे एक दूसरे के साथ। ये डेट भी आपसे रिलेट कर सकती है। मंथ जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है नवंबर, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, अगस्त, जून और मई का मंथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये आपकी लाइफ में किसी न किसी तरह से कनेक्ट हो सकते हैं, तो आप इसे एक साइन की तरह ले सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी चीज आपसे रेजोनेट होती है, कनेक्ट होती है, तो ये डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए ही है। सो फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट कार्ड आया है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है थोड़ा सा केयरलेस, इमेच्योर टाइप के पर्सन है। उनकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है, वो मेच्योरिटी के साथ फैसले नहीं लेते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब लाइफ में वो चीज़ नहीं रहती है तो हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है। तो आपके पर्सन की मुझे ऐसे दिख रही है कि यहाँ पे आदत रही है, कुछ उनका ऐसी हैबिट है कि वो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि आज अगर मैंने ये चीज़ें करी, कुछ ऐसा मैंने एक्ट किया, तो इन फ्यूचर उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में वो नहीं सोचते हैं। उन्हें जो चीज़ें अच्छी लगती है वही करते हैं, उसी के पीछे चल पड़ते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा, उनके लिए कौन सा पार्टनर सही है, कौन नहीं है। इस तरह की फीलिंग्स उनके अंदर मुझे नहीं दिख रही हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं फील हो रही है। लेकिन अब क्योंकि सिचुएशन आपकी चेंज हो गई है, मे बी आप हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो अभी धीरे धीरे या आपने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया हो, तो धीरे धीरे उनको अभी ये फील हो रहा है, एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या चीज़ें सही करी थी, क्या गलत करी थी। इसका रियलाइजेशन हो रहा है उनको। वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। जो नेक्स्ट हमारा है फोर ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी दिख रही है, ये कहीं ना कहीं बता रही है कि आपके पर्सन काफी प्रेशर में रहते हैं, बहुत ही ज्यादा सोचते रहते हैं। क्लिंगिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। सोचते तो बहुत कुछ है, बट वो कोई चीज डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। उन्हें लगता है, उन्हें ऐसा भी लगता है कि लाइक उन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से साइड आपने उनको कर दिया अपनी लाइफ से, और अभी वो चीज़ें चाह कर भी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से वो चाहते हैं। वो चीज़ें उनके हाथ में नहीं रह गई हैं। वो चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँ, सारी चीज़ों को ठीक करूँ, सिचुएशन में कैसे हैंडल करूँ। इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा सैडनेस में भी हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे दिख रही है कि वो काफ़ी डीपली सोच रहे हैं, और अब वो अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि आप उनकी लाइफ को कंप्लीट करते थे, कि बहुत अच्छे उनके साथ आप पार्टनर रहे हैं, आपके साथ उन्होंने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया है। और अभी उस चीज़ों को लेकर के वो सोच रहे हैं, लेकिन अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो चीज़ें मैं कैसे ठीक करूँ, वो टाइम में कैसे वापस लेकर के आऊँ। मे बी उन्होंने कुछ ऐसी मिस्टेक करी होंगी पास्ट लाइफ में,
पास्ट कुछ समय में उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। जो फ्रेंड्स यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये साथ ये भी दिखा रही है कि वो खुद से ही नाराज है। लाइक आप लोगों के बीच में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कोई सिचुएशन ऐसी खराब हो गई है, तो कहीं ना कहीं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जान रहे हैं कि इस चीज़ के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना भी चाहते हैं, बट वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। अब उन्हें महसूस हो रहा है कि रिलेशनशिप कितना अच्छा था, बट उन्होंने सीरियसली नहीं लिया है। उन्होंने सिर्फ इसे एज अ टाइम पास या एंटरटेनमेंट, एक कैजुअल रिलेशनशिप की तरह इसको लिया, बट इस रिलेशनशिप को लेकर के वो सीरियस नहीं हुए। बट अब आपके साथ क्योंकि वो कांटेक्ट में नहीं है, तो हो सकता है अब उनको ये चीज़ें फील हो रही हैं कि उन्होंने क्या गलती कर दी है, और उन्हें काफ़ी पछतावा भी हो रहा है कि शायद उन्होंने सीरियस होकर के सोचा होता तो इस तरह की सिचुएशन ना होती, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी हमें ये बताती है आपके पर्सन थोड़ा सा मेंटली कंफ्यूज भी है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा, जैसे लाइक कंफ्यूजन में, उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे करें, आपसे बात करें कि ना करें, सॉरी बोलें या नहीं बोलें। तो वो कंफ्यूजन वाली एनर्जी दिख रही है और उनके दिमाग में काफ़ी ओवर थिंकिंग भी चल रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। लाइक फ़ोन उठाते हैं, कॉल करें या मैसेज करें, बट सोचते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्या है। तो ओवर थिंकिंग यहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा चल रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, इन कार्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए मैं थोड़े से कार्ड्स और निकालूंगी और हम चेक करेंगे कि डिटेल में कंबाइंड होकर के ये सभी कार्ड्स मिलकर के हमें क्या मैसेज देते हैं, यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं। इसको चेक करने के लिए हम और भी कार्ड्स निकालेंगे। सो मेरा जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है 6 ऑफ कप्स, नेक्स्ट है हमारा 6 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए देखते हैं ये कार्ड्स हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। 6 ऑफ कप की एनर्जी अगर हम देखें तो आपके पर्सन को आपकी बहुत याद आती है, बहुत ही ज़्यादा आपको वो मिस कर रहे हैं। जब भी वो अकेले बैठते हैं तो वो आपके बारे में ही सोचते हैं, या कभी भी वो अकेले में होते हैं, शांत जगह पर बैठते हैं, तो बार बार वो आपके साथ जो उन्होंने मोमेंट स्पेंड किए हैं वो सारी चीज़ें उनको याद आती हैं, वो समय उनको बहुत ज़्यादा याद आता है और उन्हें महसूस होता है कि आपने उनको बहुत प्यार दिया, केयर दिया, आपके साथ जो कनेक्शन था, स्पेशल मेमोरीज थी, वो चीज़ें अभी उनको किसी और के साथ फील नहीं होती हैं, उस तरह का मोमेंट उनको और किसी के साथ नहीं फील हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा सैडनेस में भी है वो इस चीज़ों को लेकर के। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी हमें यह बताती है कि कार्ड आपके जो पर्सन है वो बहुत शांत हो चुके हैं, बहुत चुपचाप साइलेंट मोड में है, और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने आप को कहीं एक आइसोलेट कर लिया है, आइसोलेशन में चले गए हैं, इस तरह की मुझे एनर्जी दिख रही है। और उनके आसपास के लोग भी ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि उनमें वो पहली वाली एनर्जी नहीं रह गई है, जिस तरह की पर्सनालिटी वो पहले हुआ करते थे, जॉली नेचर के, केयर फ्री वाले, उस तरह की एनर्जी अब उनके अंदर नहीं रही है। कभी कभी उनके मन में ये भी आता है कि ये सबको छोड़ के मैं कहीं दूर चला जाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको मेंटल स्ट्रेस भी मुझे यहाँ दिख रहा हो रहा है। तो जब इंसान बहुत मेंटली डिस्टर्ब होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है, तो वो चाहता है कि मैं कुछ टाइम के लिए इस सिचुएशन से, इस माहौल से कहीं मैं दूर चला जाऊँ। तो इस तरह की फीलिंग्स भी मुझे दिख रही हैं आपके पर्सन के अंदर। जो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, एनर्जी बताती है आपके पर्सन बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वो पहले खुद को मेंटली बैलेंस करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, फिर वो कोई डिसीजन पे आना चाहते हैं, फिर वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं कि आपसे बात करें नहीं करें, क्या चीज़ें हैं। अभी वो कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहते, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। उन्हें डर लग रहा है कि अगर वो आपके पास आएंगे तो आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया या आप कैसे रिएक्ट करोगे, तो शायद वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी वो सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, और अब एक आइसोलेशन मोड वाले में चले गए हैं कि हाँ मुझे पहले ये सारी चीज़ों को ठीक करना है। वो मेंटली अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ एम्परर की एनर्जी है वो दिखा रही है कि एक ये भी बताती है कि इस पर्सन ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हैं, काफ़ी मतलब कंट्रोल भी किया उन्होंने, कोशिश कर रहे हैं, और उनका मन भी करता है कि आपसे आए, मिलें और आपको सब कुछ कह दें, क्या सिचुएशन है उनकी, रो लें, बोल दें, सारी अपनी जो भी इमोशंस है वो आपके सामने एक्सप्रेस कर दें। लेकिन वो अभी अपने आप को खुद को रोक रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले मेंटली वो स्ट्रांग हो जाएं, थोड़ा सा स्टेबल हो जाएं, कि आप किसी भी तरीके से रिएक्ट करो तो उन चीज़ों को वो हैंडल कर सके, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। इसलिए वो अभी आपके सामने नहीं आ रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं।
सो गाइस, फिलहाल में आपके पर्सन की एनर्जी मुझे जो, अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो मुझे दिख रही है कि वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा याद कर रहे हैं, और उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने क्या गलती की है, किस वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुआ है, ये भी उनको समझ में आ रहा है। लेकिन अभी एक्शन लेने के लिए वो पूरी तरह से रेडी नहीं है। पहले वो मेंटली स्टेबल करना चाहते हैं, फिर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। सो गाइज, आज की रीडिंग में बस इतना ही। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप सबका प्यार ही मेरे चैनल की ग्रोथ है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, बाय, टेक